श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम आज की लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के मधुबनी ज़िले के रहने वाले राजेश जी की दोस्तों, राजेश जी की लड्डू गोपाल जी में बहुत आस्था थी। बहुत ज़्यादा वो लड्डू गोपाल जी को चाहते हैं। मतलब लड्डू गोपाल जी उनको प्राणों से भी प्रिय हैं। लेकिन दोस्तों, उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे सोच करके भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की लीला कथा को शुरू करते हैं। लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और आने वाली बहुत सारी कहानियों का लड्डू गोपाल जी के आप लोग सुने और दूसरों को भी सुनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं राजेश जी की ये सात्य लीला कथा। दोस्तों, राजेश जी एक शिक्षक हैं। वो प्राइवेट टीचर हैं। स्कूल में वो टीचिंग करते हैं क्योंकि उन्होंने अभी नया नया बीएड किया हुआ था। तो वो टीचर एज अ टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स वगैरह भी देते रहते हैं। इसी तरह से दोस्तों वो शिक्षक हैं। उन्होंने लड्डू गोपाल जी की उनसे भेंट तब हुई दोस्तों, जब पढ़ाने के दौरान ही उन लोगों ने अपना जो टूर होता है जाने का, उन्होंने मथुरा और वृंदावन का जाने का टूर रखा कि सारे बच्चे, सारे टीचर्स मथुरा वृंदावन जाएंगे। पहले तो हर जगह जाने के बाद दोस्तों उन्होंने मथुरा वृंदावन जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मथुरा वृंदावन की ट्रिप नहीं करूँगा, बाकी जगह की मैं ट्रिप कर लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने उस रात को दोस्तों कैंसिल कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होई वही जो राम रच राखा। तो हमारे प्रभु लीलाधर हमारे जो है ना, वो जो रचते हैं वही होता है। दोस्तों, फिर वो लड्डू गोपाल जी को सोचते ही नहीं थे, कभी उनके बारे में वो जानते ही नहीं थे। राजेश जी दोस्तों मथुरा वृंदावन जाने के लिए मना भी कर चुके थे। उसके बाद वो अपने घर आए। घर आते हैं तो उनकी माताजी जो होती हैं, माताजी की उनकी थोड़ी-सी तबीयत नासाज होती है। तो अपने माँ को कहते हैं कि माँ, मैं आपकी वजह से नहीं गया और अब आपको आराम मिल रहा है। उनकी माँ ने कहा कि हाँ, मुझे ठीक है बेटा, लेकिन तुम मेरी वजह से तुमने अपनी ट्रिप क्यों कैंसिल कर दी? तो उन्होंने कहा कि माँ, पिताजी ने कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया। बाकी वैसे भी मेरा वहाँ जाने का मन नहीं था, इसलिए मैं खुद भी चाहता था कि मैं ना जाऊँ, क्योंकि मैं हर जगह जाते-जाते परेशान हो चुका हूँ। काफ़ी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है शरीर में, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। उनकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी माँ ने सुना कि जब पूछा उन्होंने कि कहाँ जाने वाली थी अभी ट्रिप, तो उन्होंने बताया कि मथुरा वृंदावन। तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने कहा कि बेटा, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई, इतनी मेरी उम्र हो गई, लेकिन आज तक कभी मुझे भगवान ने वहाँ बुलाया नहीं। ये बात सुनकर राजेश जी बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं। वो कहते हैं, माँ, ये तो मथुरा वृंदावन है, ये तो यहाँ से थोड़ा मानता हूँ दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुलाए नहीं है तो हम जा नहीं सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। तभी उनकी माँ ने कहा कि बेटा, नहीं जा सकते। देखो, तुम्हें बिहारी जी ने नहीं बुलाया था ना, इसलिए तुम नहीं गए। तो कहते ऐसा नहीं है माँ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरा भी जाने का मन नहीं था। तभी उनकी माँ ने कहा, बेटा ऐसा ही होता है, वो जब नहीं चाहते ना तो हमारे दर पर कोई नहीं आता, भले कुछ भी हो जाए। ये सोचकर राजेश जी कहते हैं, ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात माँ ने कह दिया, मैं क्यों नहीं जा सकता। राजेश जी कहते, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद वो वहाँ से अपनी माँ से कहते हैं कि नहीं माँ, अगर आप ऐसी बात है तो मैं मथुरा वृंदावन ज़रूर जाऊँगा। उनकी माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे ट्रिप वाले तो चले गए होंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, ट्रिप की बस सुबह 4 बजे निकलेगी और मैं भी फ़ोन कर देता हूँ कॉलेज में कि मैं भी साथ जाऊँगा। उसके बाद राजेश जी वहाँ पर फ़ोन करते हैं दोस्तों। राजेश जी फ़ोन करते हैं अपने कॉलेज में। कॉलेज वाले पता चलता है कि हाँ, वो ट्रिप पर जाने वाले हैं। तो ट्रिप पर जाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। राजेश जी की बस 4 बजे सुबह निकल जाती है। सब बस में राधे-राधे करते हुए जाते हैं। लेकिन राजेश जी अपने कान में अपना ईयरबड लगा करके अपने गाने सुनते जाते हैं। उसके बाद वो कुछ अपनी बुक्स निकाल कर पढ़ते हैं। तभी उनकी एक मैम होती हैं जिनका नाम शीला था, वो आकर बैठ जाती हैं। उसके बाद वो कहती, सर आप तो बिल्कुल राधे-राधे के मूड में ही नहीं हैं, आप क्या सोच रहे हैं? तभी वो कहते हैं कि मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है भक्ति करो, लेकिन इतना नहीं कि पूरे बस के लोग भी डिस्टर्ब हो जाएँ।
तभी वो कहते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है सर, सिवाय आपके, आप तो बिल्कुल नास्तिक हैं। इतना कह के वो शीला मैडम वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद फिर राजेश जी पहुँचते हैं मथुरा। दोस्तों मथुरा में उनकी जो बस होती है वहाँ पे उन लोगों ने अपनी बस खड़ी की। उसके बाद उन लोगों ने एक गार्ड लिया जो मतलब होते हैं टूरिस्ट, तो टूरिस्ट गार्ड होते हैं तो उनको उन्होंने लिया। उसके बाद दोस्तों गाइड लिया, गाइड लेने के बाद वो लोग वहाँ से मतलब निकल जाते हैं घूमने के लिए। हर जगह घूमने के बाद दोस्तों हर जगह, लेकिन जो राजेश जी थे ना वो अपनी ट्रिप के साथ नहीं थे, वो ट्रिप के साथ अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं बस के पास ही रहता हूँ, मैं कहीं घूमने दूर नहीं जाऊँगा, बस मुझे थोड़ा-सा काम है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, आप सर अपना काम कर लीजिए और हम बाद में आपसे मिल लेंगे। इसके बाद राजेश जी अपने घर फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं माँ, मैं पहुँच गया हूँ मथुरा वृंदावन और शाम का टाइम हो रहा है और देखिए मैंने कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम जब चाहें जहाँ चाहें पहुँच सकते हैं। इसमें भगवान की जैसी कोई लीला नहीं होती। तभी उनके माँ ने कहा बेटा इतना घमंड ठीक नहीं है भगवान के प्रति। आ तो गए हो, लेकिन क्या बिहारी जी के दर्शन मिले तुम्हें? क्या तुम बरसाना गए? क्या राधा रानी के दर्शन हुए तुम्हें? तभी ये सोच कर कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं मैं बस यहीं पर खड़ा हूँ। तो उनकी माँ कहती हैं कि बेटा अगर गए ही हो तो बिहारी जी हैं वहाँ पर, बिहारी जी के दर्शन कर लेना, वहाँ के प्रसाद ले आना, वहाँ की रज़ ले आना, जिसे मैं अपने माथे लगा सकूँ। भले मैं वहाँ से नहीं गई, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ की रज़ ले आना और वहाँ की मिट्टी में मेरा नाम लिख देना, अपने पिताजी का भी नाम लिख देना। क्योंकि हम वहाँ जा तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम वहाँ की रज़ ही, हमारा नाम ही वहाँ तक पहुँच जाए। ये सुनकर राजेश जी बड़े ही आश्चर्य में पड़ते हैं। वो कहते हैं माँ, यहाँ पर इतना आने के लिए लोग परेशान क्यों होते हैं? आखिर यहाँ पर ऐसा है क्या? तभी वो कहते हैं कि वहाँ पर बैकुंठ धाम है। कहते हैं ना कि हमें स्वर्ग, लोग स्वर्ग जाने की बात करते हैं बेटा, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं बैकुंठ धाम जाऊँ सीधे अपने कन्हैया के पास, गोलोक धाम जाना चाहती हूँ। स्वर्ग में मुझे देवताओं के साथ नहीं रहना, मुझे तो सिर्फ अपने कान्हा के चरणों में रहना है। इतना कह के वो कहती हैं ठीक है बेटा, तुम जो जो मैंने कहा है वो लेकर आना। इतना कह के दोस्तों वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ लोग उनको मिलते हैं, ये पता हो चलता है कि जो जितनी भी बस स्टाफ जितने भी थे, वो दूसरी तरफ घूमने के लिए निकल चुके हैं। तो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें? तो राजेश जी क्या करते हैं, वो पहले बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो बिहारी जी की वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा करके किसी भी तरह से उनको दर्शन मिल जाते हैं। दर्शन मिलते हैं, फिर वो अपना वहाँ से निकल आते हैं। फिर वो राधा रमण जी जाते हैं। तो राधा रमण जी के पास दोस्तों जहाँ जाते हैं वो, राधा वल्लभ जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो दोनों जगह पर वो ये कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की जो वहाँ पर विग्रह रखी हुई थी ना, वो विग्रह हँस रही थी। अब हँसते हुए विग्रह को देख कर के ना वो बड़े ही आश्चर्य हुए। राजेश जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान की तो मूर्तियाँ तो हँस नहीं रहीं, लेकिन लड्डू गोपाल के विग्रह कैसे हँस रहे? तो वहाँ पर जो पंडित बैठे रहते हैं उनसे पूछा कि पंडित जी ये बताइए, ये लड्डू गोपाल जी हैं ना, तो ये हँस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा हँस रहे हैं बेटा, ये तो हँसते ही रहते हैं, ये तो गोपाल जी हैं, ये खुश हैं, शायद तुम यहाँ आए हो इसलिए वो खुशी से हँस रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे रहे हैं। अब राजेश जी को समझ नहीं आया कि सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तभी वहाँ पर खड़े एक आदमी से कहते हैं कि ये आप ये बताइए कि आपको भी लड्डू गोपाल जी मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं? तभी वो आदमी कहता है कि पागल हो गए हो क्या? तुम कुछ भी बोलते हो, यहाँ दर्शन करने आए हो कि यहाँ ये देखने आए हो कि लड्डू गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं या नहीं? कहाँ मुस्कुरा रहे हैं? मुझे तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब उन्होंने ऐसी बात कही और उनको वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे, तभी उन्होंने दूसरे आदमी से पूछा, तभी वहाँ पर खड़ी एक उन्होंने बूढ़ी मैया से पूछा। मैया ने कहा कि बेटा, वो तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, तुम उनकी लीलाओं का आनंद लो। मुझे तो, मेरे भाग्य में शायद ऐसा दर्शन, ऐसी लीलाएँ मेरे भाग्य में है ही नहीं। बेटा मैं तुम्हें सच-सच बताऊँ, मुझे लड्डू गोपाल जी हँसते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से ये सोच कर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसे वो बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर लड्डू गोपाल जी के विग्रह रखे होते हैं और वो हँसते होते हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ पर घूम कर आते हैं। आज वो सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर उनकी ट्रिप भी, मतलब जो लोग थे स्टाफ वाले, उनको मिल जाते हैं। तो उन्होंने कहा सर आप खाना खा लीजिए, चलिए आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सर ने कहा कि राजेश जी जो थे उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना, तो आप लोग ऐसे ही लगे रहो, आप लोग घूम लियो आराम से अच्छे से और फिर आके हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो पूछते क्यों सर, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं तबीयत ठीक है, बस कुछ ऐसे ही मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी शीला मैम फिर से कहती हैं
सर आप नास्तिक हो ना, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। आस्तिक होते तो यहाँ पर आपको सब कुछ पॉज़िटिव लगता, आपको तो नेगेटिव लग रहा होगा ना। शीला मैम की बात सुनकर राजेश जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बस वो यही सोच रहे थे कि वो लड्डू गोपाल जी हँस कैसे सकते हैं? सारे लोगों को तो हँसते हुए नहीं दिखाई दिए, सिर्फ़ मुझे ही क्यों दिखाई दिए? अब ये बहुत ही आश्चर्य और सोचने वाली बात थी दोस्तों। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो सीधे जा कर के प्रेम मंदिर के उस जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं दोस्तों। तो उन्होंने कहा मतलब वो वहाँ पर बैठे रहते हैं तो वहीं पर एक बाबा जी भी आकर बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम ऐसा इतने दुखी-दुखी क्यों हो? तो कहते हैं बाबा आज मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई। तो वो हँसते हुए बाबा कहते हैं कि ये तो हमारे लीलाधर की नगरी ही है। यहाँ तो सबके साथ कोई न कोई लीलाएँ घटती रहती हैं बेटा, तुम ऐसी लीलाओं के चक्कर में मत पड़ो। वो हमारे कन्हैया हमारे बंसीधर हैं। अच्छी बात है कि तुम्हें ऐसी लीलाएँ दिखा रहे हैं वो। हम सब तो बरसों से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। लाला हमें कोई लीला ही नहीं दिखाते। वैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हो? जब बाबा जी ने ये पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो लड्डू गोपाल जी की सेवा ही नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कहा ले जाओ बेटा, माताजी हैं घर में? तब वो कहते हैं हाँ, माताजी हैं लेकिन स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। तो कहते हैं ले जाओ लड्डू गोपाल जी को ले जाओ, इनकी पूजा करो, इनका नहलाया हुआ जल अपनी माता को पिलाना, देखना तुम्हारी माँ कैसे स्वस्थ हो जाएँगी। राजेश जी कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर ये हँस रहे थे और ये सत्य बात है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लेकर के जाऊँगा। तो दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को जाते हैं, उनका एक विग्रह लेते हैं जो बहुत ही सुंदर होता है और तभी वहाँ पर उनके साथ एक और घटना घटती है दोस्तों। जब राजेश जी वहाँ पहुँचते हैं तो लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह हँस रहा था, वही विग्रह उनको देखने में मतलब वो विग्रह उनको देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो बड़े बड़े ही मतलब महँगे दे रहे थे लड्डू गोपाल जी को। लेकिन उनको वही विग्रह चाहिए था जो हँस रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ और विग्रह ले लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही लूँ। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कुछ छोटा साइज़ का लड्डू गोपाल जी लिया, तो उन्होंने उसको लिया, लेकिन उन्होंने उसको पैक भी करवा लिया दोस्तों। मतलब इन्होंने कहा कि मुझे यही लड्डू गोपाल जी, उन्होंने कपड़े भी निकलवा लिए। लेकिन उसके बाद उनको वही लड्डू गोपाल जी हँसते हुए नज़र आए। तो उन्होंने कहा सर मतलब आप एक बात बताइए, ये लड्डू गोपाल जी का कितना रेट है? तो उन्होंने जो भी रेट था उसका बताया, लेकिन उतने पैसे राजेश जी नहीं लेकर आए थे। तभी अपने स्टाफ के पास जाते हैं, तो स्टाफ वालों से माँगते हैं कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। हम घर जाएँगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना एटीएम कार्ड भी लाया हूँ, लेकिन मैं अभी कहाँ जाऊँगा यहाँ से पैसे निकालने, मुझे अभी ही लड्डू गोपाल जी को लेना है। तो कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने कुछ जो थोड़ी बहुत ही उन्होंने मदद कर दी, उसके बाद भी उनके पास 2000 रुपए दोस्तों कम पड़ रहे थे। जब वो जाते हैं वहाँ से तो लड्डू गोपाल जी को देखते हैं, तो विग्रह उनका हँसता ही नज़र आ रहा था। तो वो दुकान वाले से पूछते हैं, भैया ये बताइए ये लड्डू गोपाल जी हँस क्यों रहे हैं? तभी वो आदमी बड़े ही गौर से उनको ऊपर से नीचे तक राजेश जी को देखते हुए कहता है, भैया आपको कहाँ से हमारे लड्डू गोपाला नज़र आ रहे हैं? ये हमारे लड्डू लाल हैं। ये तो हँसते रहते हैं लेकिन हमें तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहे। तभी ले जाइए, हँस रहे हैं तो यही आप ले जाइए। इतना कह कर के वो लड्डू गोपाल जी को ले लेते हैं। दोस्तों उन्होंने एक सोने की रिंग पहनी हुई थी राजेश जी ने, जो बहुत महँगी नहीं 10-12 हज़ार की ही रही होगी। लेकिन उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए, क्योंकि उनके पास दोस्तों 2000 रुपए कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को के लिए वो रिंग ले ली। उन्होंने तो जो आदमी था उसने कहा कि ठीक है साहब, मैं आपकी रिंग ले लूँगा, लेकिन जो है लेकिन मैं इसके पूरे रिंग लेने के बावजूद आपको लड्डू गोपाल जी दूँगा। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लेने की इतनी धुन सवार थी दोस्तों, राजेश जी कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने अपनी अंगूठियों को भी छोड़ दिया वहीं पर। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को ले लिया। मेरे स्टाफ वाले देखकर बड़े हैरान थे कि ये कभी भी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते, कभी पूजा भगवान का नाम से ये नफ़रत करते हैं, कैसे भगवान जी ले रहे? तो उन्होंने कहा मैं अपनी माताजी के लिए ले रहा हूँ। दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी का विग्रह बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। वो रास्ते भर हँसते जा रहे थे। वो हर किसी से पूछा करते थे कि क्या लड्डू गोपाल जी तुम्हें हँसते हुए नज़र आ रहे हैं? तो वो कहते थे नहीं, हमें तो नहीं नज़र आ रहे, आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? लेकिन किसी ने भी ये एक शब्द ये नहीं कहा कि हाँ, लड्डू गोपाल जी हँस रहे हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि मुझे ही क्यों हँसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं घर चलता हूँ, अब मैं सीधे माँ से पूछूँगा। उसके बाद वो घर जाते हैं। घर पहुँच आते हैं, माँ लड्डू गोपाल जी के इतने बड़े विग्रह को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उनका जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने कहा बेटा तुम इतने बड़े लड्डू गोपाल जी लेकर आए? उन्होंने कहा हाँ माँ, वहाँ के पंडित जी ने बताया है कि इनकी सेवा करो, इनके स्नान जल से अगर मैं आपको नहलाऊँगा, आप मतलब आपको पिलाऊँगा, इनके नहलाया हुआ जल आपके मतलब पूरे शरीर में छिड़कूँगा, तो आपको बीमारी जो है वो चली जाएगी।
उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर ऐसा सोच कर लाए हो तो ज़रूर। उसके बाद दोस्तों वो सेवा करने लगे। उनकी माताजी थोड़ी स्वास्थ्य से अस्वस्थ थीं, इस वजह से वो ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती थीं। लेकिन राजेश जी पूरा ही बड़े ही मन से सेवा करते थे, बड़े ही अच्छे भाव से सेवा करते थे। सेवा वो इसलिए नहीं करते थे कि वो लड्डू गोपाल जी को चाहते थे, उन्हें भगवान मानते थे, नहीं। वो इसलिए उनकी बड़े ही चाव से सेवा करते थे कि वो चाहते थे कि उनका एक अमृत समान निकलता हुआ जल उनकी माँ को ठीक करेगा। इसलिए वो उनकी बहुत ही मतलब हर तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से मंत्रोच्चार से पूजा करते थे। वो किताबों में देख कर मंत्र पढ़ा करते थे। माँ भी देखकर बड़ी खुश हुई, जब उनका जल निकलता तो माँ भी पीती, वो भी पीते, सारे लोग तुलसी दल भी मतलब खाते। इसी तरह से सब लोग उनका प्रसाद का खाते थे। उसके बाद दोस्तों अचानक से एक रात कुछ ऐसा हुआ, जो राजेश जी कहते हैं कि मेरी इच्छा, मेरा मन, मेरी भक्ति सब प्रभु में ही लीन हो गई। उन्होंने कहा एक रात मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो कहते थे कि मेरी माँ को मिर्गी के दौरे आते थे। वो हमेशा कुछ न कुछ उनको हो जाता था बहुत ज़्यादा, तो वो परेशान हो जाया करती थी। तो डॉक्टर ने बताया था कि अगर इनको ऐसे ही रहा तो इनकी तबीयत, इनको लकवा भी मार जाएगा। और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि ना मेरा कोई भाई-बहन नहीं था, मेरे लिए जो भी थी सिर्फ़ मेरी माँ थी। तो उन्होंने कहा कि एक रात मेरी माँ को ऐसे ही मिर्गी का दौरा पड़ा। तभी अब डॉक्टर्स भी आए, डॉक्टर्स ने भी देखा। डॉक्टर ने कहा कि मतलब डॉक्टर आए, उन्होंने दिखाया, दिखाने के बाद जो भी मतलब उनका इलाज वो भी किया उन्होंने। लेकिन डॉक्टर ने कुछ ये कहा कि देखिए, अब सब भगवान के भरोसे है। मैंने जितना करना था मैंने कर दिया। अब आपकी माँ को सिर्फ़ भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि उनके हाथ-पैर बिल्कुल अजीब से टेढ़े हो चुके थे, आप कह लीजिए। तो अब इस तरह से होने के वजह से दोस्तों हम क्या ही कह सकते हैं। डॉक्टर ने जब ये कह दिया तो राजेश जी बहुत ज़्यादा थोड़े-से दुखी हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस बाबा की याद आई। उन्होंने कहा बाबा जी ने कहा था ना एक बार, इनका जल अगर हम माँ के ऊपर डालेंगे तो इनका जल अगर हम माँ के ऊपर डालेंगे या पिलाएँगे तो ठीक हो जाएगी मेरी माँ की तबीयत। अगर ऐसा आज हुआ तब तो ठीक है, वरना मैं कसम खाकर कह रहा हूँ अपनी माँ की, विग्रह को मैं सीधे वृंदावन छोड़ कर आऊँगा। मैं विग्रह को नहीं लेकर अब मैं जहाँ से लेकर आया था, मैं उन्हीं को देकर आऊँगा, क्योंकि ये दिन-रात हँसते रहते हैं, दिन-रात हँसते रहते हैं। ये कभी किसी को और नहीं दिखाते हँसते हुए, सिर्फ़ मुझे ही दिखते हैं। अगर इनमें ताकत, इनमें शक्ति है, तो ये मेरी माँ को ठीक करके दिखाएँ। इतना बड़ा लड्डू गोपाल जी के ऊपर, जैसे आप कह लीजिए दोस्तों, कि चैलेंज दे दिया भगवान को एक भक्त ने। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। कहते हैं ना कि जब हम विश्वास करते हैं और भगवान हमारी इच्छाओं को ज़रूर पूरी करते हैं, तो भगवान ने वो इच्छा पूरी की दोस्तों। तुलसी दल जल सहित वो अपनी उन्होंने माँ को पिलाया। जो तबीयत उनकी बहुत डॉक्टर के इंजेक्शंस लगाने से नॉर्मल नहीं हो रही थी, वो लड्डू गोपाल जी के जल पीने से ही नॉर्मल हुई दोस्तों। नॉर्मल हुई, वो अच्छी हुईं, वो खाना भी खाईं, वो सोईं भी अच्छे से रात भर। उसके बाद दोस्तों अब उनका यही नियम रूटीन बन गया था पूजा करने का। हर रोज़ नियम रूटीन बन गया था पूजा करने का। बड़े ही अच्छे से पूजा करते। कभी-कभी तो वो कॉलेज भी नहीं जाया करते थे इन्हीं पूजा चक्कर में, भगवान की सेवा करने में। वस्त्र भी उनके वो सिलने लगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके दोस्तों वो कन्हैया के मतलब प्रेम में इतना ज़्यादा डूब चुके थे, इतना ज़्यादा डूब चुके थे कि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वही राजेश सर हैं, जो कभी भगवान का नाम भी लेने से चिढ़ जाया करते थे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। अंत में दोस्तों फिर वो लड्डू गोपाल जी को मतलब उनकी जो माताजी थी, उनको बहुत मतलब पूरी तरह से तो नहीं कह सकते उन्होंने बताया कि, लेकिन हाँ, मतलब उनको काफ़ी आराम मिल चुका था। जो मेरी माँ काम नहीं कर पाती थी, घर का खाना नहीं बना पाती थी, मेरी माँ खाना भी बनाती थी, घर में झाड़ू-पोछा भी करती थी, सारा काम भी करती थी, मतलब सब कुछ करती थी। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि वो ना करें, वो सब कुछ किया करती थीं। और हम लोगों के साथ रहा भी करती थी बहुत ही अच्छे से। मेरी माँ की धीरे-धीरे तबीयत ठीक हो चुकी थी। उसके बाद राजेश जी ने बताया कि कुछ समय के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बंद कर दिया था। बंद कर दिया था दोस्तों, क्योंकि उनके बीएड जो करते थे, तो वहाँ पर उनको पढ़ाई की डेडलाइन नज़दीक आ गई थी। उसके बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी से कहा कि अगर आप चाहते हो कान्हा कि मैं आपकी फिर से वैसी ही सेवा करूँ जैसे मैं आपकी सेवा करता हूँ, तो आप मेरी नौकरी लगवा दो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ और मेहनत करते-करते आज मेरी उम्र 30 साल की हो गई है, लेकिन मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली। अगर आप चाहते हो तो ठीक है, वरना जो है मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ दिन-रात पढ़ाई करूँगा। दोस्तों वो कहते हैं कि वो उन्होंने ये बताया कि जैसे कान्हा जी को मैं ऐसा कह रहा हूँ, कान्हा जी कह रहे हैं कि
डर रहे हैं कि मैं उनकी सेवा नहीं करूँगा, इसलिए उन्होंने तुरंत ऐसा हुआ उन्होंने कहा ऐसा हुआ कि मैं मतलब बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ। मैं उसके बाद मेरा यहीं कानपुर में उन्होंने बताया दोस्तों, कानपुर में उनकी ट्रेनिंग हुई 6 महीने की और 6 महीने की ट्रेनिंग में भी वो लड्डू गोपाल जी को लेकर गए। जो मतलब उन्होंने ये कहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँगा, तो सारा कुछ वो अपना करते, लेकर जाते। और उन्होंने एक चीज़ ये भी करी दोस्तों, जहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, उन्होंने कहा वहाँ पर मैंने एक मतलब एक सब्जेक्ट ये रखा कि मैं बच्चों को भागवत भी पढ़ाऊँगा, भागवत की भी शिक्षा दूँगा। तो उन्होंने ये भी रूटीन वहाँ पर स्टार्ट किया। उसके बाद ये नाम मतलब काफ़ी ज़िलों में ये बात फैल गई थी, उन्होंने बताया कि मतलब एक टीचर ऐसे हैं जो भगवान के भक्त हैं और वो भागवत कथा का भी लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने कुछ कॉलेज वाले जब उनका मतलब वो नौकरी लग गई उनकी दोस्तों, उसके बाद कुछ जहाँ पर कॉलेज उनको मिला, कुछ लोगों ने एग्री किया, कुछ जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, कुछ लोग उन्होंने एग्री नहीं किया। उसके बाद जो फिर प्रिंसिपल कहते हैं ना बदलते रहते हैं टाइम-टाइम पर, तो जब वो दूसरे आए तो उन्होंने एग्री किया कि हाँ, आप पढ़ा सकते हो। तो राजेश जी आज भी वहाँ पर कहते हैं कि मैं भागवत कथा की ज्ञान देता हूँ, लड्डू गोपाल जी के बारे में लोगों को बताता हूँ। आप कह लीजिए एक तरह से मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सच में जब जिस जल को पीने से मेरी माँ का मिर्गी जैसा रोग ठीक हो सकता है, मेरी नौकरी लग सकती है, तो क्यों नहीं सच में भगवान की लीला में, भगवान की पूजा में और भगवान के सच्चे भक्त जो हम सब हैं, उसमें बहुत ताकत है। हम लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं, लेकिन फिर भी हमें विश्वास करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास अटल था और आज भी मेरा विश्वास अटल है। मैं लड्डू गोपाल जी की आज भी सेवा करता हूँ। उन्होंने कहा आज मैं 34 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मैंने शादी नहीं की अपनी। शादी ना करने का मेरा एक रीज़न है। तो उन्होंने मुझसे ये भी शेयर किया कि मैं शादी कभी करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने गोपाला से उन्होंने गोपाला अपने लड्डू गोपाल का नाम रखा है। उन्होंने कहा मैं अपने गोपाला से अपना प्यार बाँटना नहीं चाहता किसी और के साथ। तो उन्होंने कहा मैं आजीवन अपने लड्डू गोपाल का सेवक बनकर रहूँगा, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। और उनके माता-पिता भी दोस्तों आज हैं, बहुत ही स्वस्थ हैं। तो उन्होंने ये घटना जब मुझे लिख भेजी, मैं बहुत ही आश्चर्य हो गई। दोस्तों मैं तो बड़ी ही मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वाली घटना घटी है उनके साथ। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ। चलिए मिलेंगे फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और दोस्तों अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा।